जनाब राजा जवेद इकबाल साहब से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, क्या पाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अरकान बार, आज का ये इजलास रिक्वेजिशन किया गया है इस हवाले से कि हमारी इस कैबिनेट का ये पहला इजलास है, तो इसमें असल मौजू के साथ बात करने के अलावा मौजूदा कैबिनेट मुबारकबाद की मुस्तहिक है इस हवाले से कि इस हाउस ने उन्हें 1 साल का मैंडेट दिया है कि वो इस हाउस के कस्टोडियन हैं। एक ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस जिसमें आपने एक कस्टोडियन के तौर पे बिहेव करना है, और उसमें सबसे जो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है वो ये है कि इस हाउस की विल को आपने कमांड करना है और उस विल को फॉलो करना है। इस हाउस की विल हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से रही है। इस हाउस की विल हमेशा रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के लिए रही है, और इस हाउस की विल हमेशा सिविल ऑर्डर की रेस्टोरेशन के लिए रही है। इस हाउस की हमेशा प्रायोरिटी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसलिए हुई है कि इस हाउस को मालूम है कि इस मुआशरे को और इस हाउस को और इस कौम को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक जुडिशरी पे एक आम आदमी का इत्मीनान कमांड नहीं होता उस वक्त तक एक वकील की रिस्पेक्ट भी नहीं बनती, और उसका रोल भी इस माशरे में माइनस हो जाता है। और जहाँ पे जुडिशरी का रोल माइनस हो जाता है तो वहाँ पे फिर लाकानूनियत होती है, वहाँ पे फिर रूल ऑफ लॉ का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। हमें इस वक्त जो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में देख रहे हैं वो हमारी बेसिक ज़रूरत जो है वो रूल ऑफ लॉ को कमांड कराना है, और रूल ऑफ लॉ का कमांड उस वक्त होगा जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी उस वक्त होगी जिसमें जिस वक्त इस जुडिशरी में जज सही जज होगा, और वो जज वो नहीं जो आज जज बैठा होगा। लॉर्ड डाइनिंग ने 1 सदी पहले ये कहा था कि किसी ने उससे पूछा कि जज में क्या खूबी होनी चाहिए, तो उसने कहा कि जज को जेंटलमैन होना चाहिए। फिर पूछा गया तो उसने कहा जज को जेंटलमैन होना चाहिए। फिर पूछा गया तो उसने कहा जेंटलमैन होना चाहिए। मैंने ये बात जो थी जब लॉ का स्टूडेंट था, मैं 37 साल पहले, तो उस वक्त मैं नहीं देखी, सुनी या पढ़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये जेंटलमैन क्या होता है। जब मैंने डिक्शनरी खोली तो मुझे पता चला कि उस जेंटलमैन की डेफिनेशन ये है कि ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जिसकी फैमिली उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमांड करती हो, अच्छी रेपुटेशन के मालिक हो, और जेंटलमैन जो होता है वो ग्रेशियस होता है, देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता है, वो बैगर नहीं होता है। जो जेंटलमैन है उसकी डेफिनेशन में यह है कि वो कर्टियस होता है, और कर्टियस उसको कहते हैं जो वेल मैनर्ड होता है, जिसको ये मालूम है कि मैंने बोलना कैसे है, मैंने पहनना कैसे है, मैंने लोगों से अदब-ओ-आदाब उसके पता होता है। और आखिर में जेंटलमैन का जो कंपोनेंट है उसमें ये है कि वो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आज देखिए इस हमारे इर्द गिर्द में जेंटलमैन हमें कौन नज़र आ रहा है। एक भी किसी भी जुडिशरी के किसी हिस्से में ज़रा नज़र दौड़ाइए कि हमें कोई जेंटलमैन नहीं देख रहा है। हमने इस जुडिशरी में हमारी स्ट्रगल ये है कि हम इस जुडिशरी में हमें जज जेंटलमैन चाहिए, हमें इस जुडिशरी में जज थानेदार नहीं चाहिए, हमें इस जुडिशरी में हमें प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं चाहिए,
हमें बुलशिट करने वाला नहीं चाहिए, हमें जेंटलमैन चाहिए। क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, कमांड मैटर करती है, कॉम्पिटेंस मैटर करता है। इसलिए हमारी ये स्ट्रगल है। आज की जो रेजोल्यूशन है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या तमाशा बना हुआ है, आइन के साथ तमाशा, उसका खिलवाड़ हो रहा है, कानून का खिलवाड़ हो रहा है, पिक एंड चूज हो रही है। अपनी मर्जी से एक जगह से उठाओ, वो काम नहीं देता तो दूसरा ले आओ। एक को यहाँ से उठाया तो इस्लामाबाद ले गए। भाई ये इस्लामाबाद ले जाने की क्या जरूरत थी? से पेशावर ले जाते, कोई बलूचिस्तान से लाहौर भी तो ले गया हो। और यहाँ से उठाया तो फिर आपने सीनियरिटी जाके क्रॉस कर दी है, वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और फिर उससे बड़ी बात यह है कि किसी जज से कोई हल्फ नहीं लिया गया है, क्योंकि इनको ये मालूम है कि जब हल्फ लेंगे तो फिर उनकी सीनियरिटी वहाँ उस हल्फ से शुरू होगी। और ये जब जज को हल्फ दिया जाता है तो वो उसको जज के तौर पे हल्फ इसलिए दिया जाता है कि उसकी एक जुरिस्डिक्शन है, उसके जज के हल्फ में लिखा हुआ है कि मैं हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे हल्फ ले रहा हूँ। तो फिर उसकी जुरिस्डिक्शन लाहौर हाई कोर्ट की है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं है। यहाँ से आपने उसको अब जो उसकी जुरिस्डिक्शन आउट कर दी है, उसको नई जुरिस्डिक्शन दी है, तो फिर आपने वहाँ पे उसको नई जुरिस्डिक्शन का उसको ओथ देना है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बगैर चीफ जस्टिस के और बगैर किसी जज के चल रहा है, वो तो हाई कोर्ट है ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ये तो नहीं है। वो तो कहता है कि वहाँ पे आपको चीफ जस्टिस रखना होगा। ये क्या आ गया कायम काम चीफ जस्टिस, यहाँ से उठाया उसको उधर लगा दिया। ये सब मजाक हो रहा है। और इस मजाक में हमारी बेसिक ड्यूटी जो बनती है वो ये है कि हम खड़े हों, हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। ये हमारा सरमाया है, ये हमारा प्राइड है कि हमने ऐसी बातों पे हमें हमेशा फ्रंट फुट पे जाके अपनी जद्दोजहद जो है वो आगे बढ़ाई है और हमने गोल अचीव किया है। ये 26 तरमीम जो इस कौम पे नाफज कर दी गई है, जो डिक्टेटरशिप इस पे नाफज कर दी गई है, जो जुडिशरी का जो शेमफुल एक्ट जो है वो आज हमारे सामने आ रहे हैं। जो कोई जज जुर्रत करता है किसी फंडामेंटल राइट्स पे बात करने की, उसको फौरी तौर पर शट ऑफ कॉल दे दी जाती है, उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। क्या ये हमारा आइन कहता है? क्या ये हमारा कानून कहता है? मेरे काले कोट की इज्जत उस वक्त है, इसकी बका उस वक्त है जब मुल्क में कानून है, रूल ऑफ लॉ है, मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है। आप ज़रा बताइए तो सही, क्या आज इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है? आज इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यह है? हमने अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है और उसकी सर्वाइवल की लड़ाई के लिए हमें अपना अज़म जो है उसको मजबूत करना होगा और उसमें अपनी यकजहती लानी होगी। मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें और मैं अपने अहदेदारान से ये कहूँगा कि अपने इस पटिशन को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं और अपने इस मौक़िफ़ के लिए ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे बल्कि सड़कों पे भी जद्दोजहद करें। थैंक यू वेरी मच।